नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण का वीडियो लेके आ रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, शुरू से देखिए और अंतिम तक देखिएगा तो जो भी दिक्कत है सारा दिक्कत दूर हो जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले आप समझिए समीकरण क्या होता है। समीकरण इक्वेशन, समीकरण की परिभाषा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप आसानी से सीख जाइएगा। इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन दो व्यंजकों के समानता के कथन को समीकरण कहते हैं। दो व्यंजकों के समानता, अभी आपके सामने में हम एक व्यंजक देते हैं x + 5 बराबर 3x - 10। यह अलग अलग दो व्यंजक हैं। इस दो व्यंजक में जो आप इक्वलिटी साइन यूज किए यही समानता और इसी दो व्यंजकों के समानता। तो व्यंजक यहाँ हमारा कैसा है भाई, तो बीजीय व्यंजक है, तो ये बीजीय समीकरण हो जाएगा। अब इसी में आप देखिए तो क्या निकालिएगा, 5 + 10 बराबर 3x - x, यानी 15 बराबर 2x। अब बताइए 2x बराबर 15, या हम इसको लिख सकते हैं 2x - 15 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो 15/2 आएगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको समीकरण के बारे में हम बताए, दो व्यंजकों के समानता के कथन को समीकरण कर। अब है समीकरण के प्रकार में सबसे आप पहले देखिएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखो बच्चों, रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? अभी तुमको हम समीकरण समझाएं, समीकरण और वैसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर राशि, जो चर राशि हम लेते हैं जैसे x लें y लें, प्रयुक्त चर राशि का घात यानी चर राशि का पावर, ठीक है, एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। अब देखिए, अभी तो आपको रैखिक समीकरण से पहुंचे रैखिक समीकरण, अब रैखिक से पहुंचिए आप एक चर वाले। रैखिक समीकरण बहुत तरह का हो सकता है, एक चर का रैखिक समीकरण होगा, दो चर का रैखिक समीकरण होगा, तीन चर का रैखिक समीकरण होगा, जो भी अभी आपके सामने में मिलेगा। यानी मूल रूप से आप देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हम लोग जो लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + b बराबर 0 होता है, जहां आपका मान a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं और b, ये दोनों क्या है, ये दोनों है वास्तविक संख्या। a और b दोनों वास्तविक संख्या, 0 भी वास्तविक संख्या है, लेकिन आप एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जब a का मान अगर आप 0 के बराबर कर दीजिएगा तब वह जो है समीकरण रैखिक समीकरण नहीं बनेगा। यहाँ पर इसका उदाहरण आप लोग देखिए, इसका उदाहरण जो है 2x + 5 बराबर 0, दूसरा उदाहरण 3y - 10 बराबर 0। जैसा भी एक चर लेना, ठीक है, एक चर अगर आप लीजिएगा
3x माइनस वाई बराबर 20, उसको हम लोग 3x अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 30 बराबर 0, 3y माइनस 30 बराबर 0। तो आपको हम अभी बताए समीकरण, ध्यान दे के रखिएगा यार, तो समीकरण की परिभाषा आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। क्या लिखा है, दो व्यंजकों के समानता के कथन को समीकरण, व्यंजक हमारा बीजीय है इसलिए हम लोग ये बीजीय समीकरण पढ़ेंगे। आगे कहीं देखिएगा त्रिकोणमितीय व्यंजक रहता है तो वहां त्रिकोणमितीय समीकरण होता है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल के बारे में। दो चर वाले रैखिक समीकरण भी पढ़ाएंगे, उसके पहले थोड़ा सा 2 मिनट में हम आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल के बारे में बताना चाहते हैं। ध्यान से देखिए वीडियो और शुरू से लास्ट तक देखिए। जब आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़ते रहिए और हम हर चैप्टर का वीडियो देते हैं, उसका अध्ययन करते रहिए। देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण है ना, समीकरण का हल, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। पहले आप ये देखिए कि किसी भी समीकरण में हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है। चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जिस मान पर समीकरण क्या हो जाए, समीकरण संतुष्ट हो जाए, ठीक है। चर राशि के उसी मान को समीकरण का हल कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी आपके सामने में लिख रहे 2x + 5 बराबर 0। ये क्वेश्चन है, ये कैसा समीकरण, ये समीकरण जो आपको बता रहे हैं 2x + 5। तो देखिए एक चर है और घात भी एक है, यानी रैखिक समीकरण है। यानी ये समीकरण आपको है एक चर वाले रैखिक समीकरण। और इस एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल के लिए देखिए, सबसे पहले आपका जब मन हो सर x का मान 0 रखिए तो क्या आता है, x का मान जब 0 रखिएगा तो 0 + 5 यानी 5 आता है जो कि 0 के बराबर में। x का मान सर ऐसा कीजिए 1 रखिए तो 2 × 1 + 5 7 आता है जो कि 0 के बराबर नहीं। अब इस पर x का मान देखिए रख करके -5 बटा 2 तो 2 × -5/2 + 5 बराबर 0। ये क्या आ जाता है -5 + 5 यानी इसका मान आपको क्या मिल रहा है 0। तो अभी आपको बताना हम चाह रहे थे यानी कि 2x + 5 बराबर 0 का हल, x बराबर क्या निकला -5/2, -5/2 पर समीकरण हमारा संतुष्ट हो गया। तो आपको भी बताए हल के बारे में। दो चर वाले, बोलो जी, दो चर वाले, ये हम अभी देख रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो चर राशि का वह मान जिस मान पर समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, क्या अर्थ होता है, समीकरण में दो चीज होता है, एक LHS होता है, एक RHS होता है। एक चर राशि का मान आप LHS में रखिए, रिजल्ट में जो है आपको RHS में वो अगर बराबर मिल गया तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, और अगर बराबर नहीं मिल रहा है तो समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। अब आपको बताते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण को कितने हल होंगे। अभी आपके सामने में बहुत सारा छोटा छोटा उदाहरण दे दें। जैसे देखिए क्वेश्चन है x - 2 बराबर 0। तो बोलिए जब x बराबर 1 तो दिस इंप्लाइज 1 - 2 - 1 क्या 0 के बराबर आया, नहीं आ रहा। जब x बराबर 2 तो 2 - 2 बराबर कितना 0। यानी ये जो मान आप लिखे इस पर हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यानी देयरफॉर x बराबर 2
ये जो समीकरण है x माइनस 2 बराबर 0 का एक हल होगा। ठीक है, अब स्टार दे के लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा ये बात पर, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण को कितना हल होगा? एक और केवल एक हल होते हैं। ये ध्यान से एकदम आपको ध्यान रखना है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो अभी आप लिखिएगा, ये देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना हल होगा? एक और केवल एक। अब बच्चों देखो, हम तुम लोगों को सिलेबस के प्रति ले जाना चाहते हैं। अभी हम लोग एक समीकरण समझे, उसके बाद क्या समझे? रैखिक समीकरण। समीकरण तो बता दिए, दो व्यंजकों के समानता के कथन को समीकरण कहते हैं कि नहीं? और समीकरण के बाद रैखिक, तो जो चर राशि है, जब चर राशि आप लीजिएगा, उस चर राशि का घात अगर एक हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक। अब रैखिक समीकरण भी एक चर का रैखिक समीकरण होगा, दो चर का रैखिक समीकरण होगा, तीन चर का होगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम आपको बताएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए यहाँ पर इसीलिए सबसे शुरू में बता दिए समीकरण रैखिक। अब यहाँ दो चर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा होगा, मानक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0, या कहीं कहीं तुमको लिखा हुआ मिलेगा ax प्लस by बराबर c को इधर रखिए या उधर रखिए, जैसे भी हो। अगर या तो d हम यहाँ कर देते हैं, ax प्लस by बराबर d, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं, a का मान 0 के बराबर नहीं हो और b का मान भी 0 के बराबर नहीं हो, और c ये क्या है? ये सब है वास्तविक संख्या। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। अब देखो, जैसे हम तुमको दे रहे हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दिए, तो ये है दो चर, इसमें पहला चर x है और दूसरा चर क्या है? y। तो दो चर है और ये दोनों चर का गुणांक हमारा क्या है? a है और b। अगर ये दोनों में से किसी एक का मान आप 0 लिखिए तो क्या फिर दो चर बचेगा? नहीं बचेगा। दो चर क्यों नहीं बचेगा? देख लीजिए ना, 0 इंटू x प्लस by प्लस c बराबर 0। तो बताइए ये जो बन गया by प्लस c, तो क्या ये बदल गया किसमें? एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण में बदल गया। इसीलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म आप ध्यान से एकदम देख लीजिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। अब इसमें भी आप कुछ उदाहरण भी समझ सकते हैं। उदाहरण से जब आपको हम समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए अब जैसे सर x प्लस y बराबर 5, ये कैसा है भाई? तो ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले क्या है? रैखिक समीकरण। अब ये इसका भी हल के बारे में पढ़ेंगे। हल के बारे में आपको बता चुके हैं, चर राशि का वह मान जिस मान पर समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ चर राशि कितना राशि? दो चर राशि है, तो दोनों चर राशि का नाम मान लेंगे जी। अब देखिए
x बराबर जब आप 1 लीजिएगा तो देखिए y का मान क्या आ जाएगा, 1 प्लस y बराबर कितना 5, यानी y का मान आ जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4। तभी देयरफॉर x बराबर 1 और y बराबर 4 है ना, ये क्या हो जाएगा 2 4 वाले रैखिक समीकरण का हल, एक हल है ना। अब ये चीज आपको ध्यान से देखना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। जब मन किया है आप रखिए, जब सर x का मान 0 रखिए तो देखिएगा कि y का मान क्या आ जाता है। 1 का मान रखिएगा ना तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। जब x का मान 2 रखिएगा तो सर 2 जोड़ y बराबर 5, यानी y का मान आ गया 5 माइनस 2। सर x का मान 3 रखिएगा तो y का मान क्या आता है 5, यानी क्या हो गया y बराबर 5 माइनस 3 यानी 2। ठीक है, यहाँ y बराबर 5 माइनस 2 यानी इसका मान 3 आया। तो इसी तरह से अब आपको हम इसमें स्टार दे करके लिखने के लिए कहेंगे 2 चर वाली है ना एक रैखिक समीकरण है ना को कितना हल होता, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है जी, अनंत हल होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में एकदम बैठा लेना। उदाहरण तो आपको मन करे लिखिए, उसका हल निकाल के देख लीजिए। ऐसा क्या एगो क्या 5 10 15 20 जितना उदाहरण लीजिएगा उतना उदाहरण निकलेगा। इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। अब देखिए जब 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण को अनंत हल हुआ, अब इसमें हम थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण युग्म का हल के बारे में आपको बताना चाहते। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अभी तक तो युग्म नहीं ना था, अभी था सिर्फ 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उदाहरण के लिए देखो तुम लोग फटाफट बनाना जी, x प्लस y बराबर 3 है। ठीक है, इसका 5 उदाहरण लिखें का 5 हल लिखें तो ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं। 5 हल लिखने के लिए बोल रहा है x का मान लिखिएगा, जब x का मान कितना 0 तो y का मान क्या हो जाएगा 0 जोड़ y बराबर 3 यानी y का मान 3। फिर जब x बराबर 1 तो 1 जोड़ y बराबर कितना 3 यानी y का मान 3 माइनस 1 बराबर 2। जब x का मान 2 तो y का 2 जोड़ y बराबर 3 यानी y का मान 3 माइनस 2 यानी कितना 1। और जब x का मान 3 तो यहाँ हो गया 3 जोड़ y बराबर 3 यानी y का मान 3 माइनस 3 बराबर 0। और जब x का मान 4 तो 4 माइनस y बराबर 3 तो y का मान कितना 3 माइनस 4 यानी माइनस 1। देखिए अभी हम एगो छोटा सा क्वेश्चन दी, ऐसा क्वेश्चन छोटा सा बहुत सारा मिल सकता है। और यह जो हमारा हल जो निकलता है ना, ये ध्यान दे करके रखिएगा। रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल है ना बिंदु को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? बिंदु को निरूपित करता है। प्रत्येक बिंदु, जैसे तल में जितना भी बिंदु होगा, जितना हल निकला उतना बिंदु। अब अभी आपके सामने में देखिए, अभी आपको बोले थे कि 5 को हल के बारे में बताइए, x है y है। जब 0 लिए तो देखिए y का मान कितना है 3, जब 1 लिए तो 2 लिए तो 1, 3 लिए तो 0, 4 लिए तो -1 यानी 5 को हल। यानी हर एक बिंदु को निरूपित कर रहा है। किसको निरूपित कर रहा है? पॉइंट, है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो होता है बिंदु को निरूपित करता है। इससे आपको एक ऑब्जेक्टिव अभी हम आसानी से क्वेश्चन देते हैं और वो पूछता भी है बार बार, वो क्वेश्चन रिपीट कर देता है।
वो क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगा सोचिए। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है जी, बताओ। आलेख जब बिंदु है, अब बिंदु से मिलकर के क्या बनती है, एक सरल रेखा बनती है। जितने भी हर एक बिंदु को मिला करके अगर हम लिखेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक क्या होता है, सरल रेखा होती है। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख हम लोग खींचते हैं सरल रेखा हो। इस सरल रेखा से हम लोग धीरे धीरे आगे आपको बताएंगे। अब इसके बाद अगला वीडियो में हम आपको समीकरण का हल करने की विधियां के बारे में बताएंगे, ठीक है। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और वीडियो जब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।